लामा वो भी बुद्ध की प्रिस्ट हैं और जो इंडियन प्रिस्ट है वो भी इंडियन मतलब बौद्ध प्रिस्ट है, तो लामा और उनमें क्या ये ठीक है कि लामा जो है वो महायान परंपरा के गुरु है। लामा का अर्थ ही गुरु है। लामा या महायान परंपरा जो है वो बोधिसत्व यान की बात है, और यहाँ निर्वाण की बात करेंगे। अंतर क्या है कि यहाँ बुद्ध अलग पद है, निर्वाण अलग पद है। बुद्ध अलग पद है, हाँ, और निर्वाण अलग पद है। पद है, क्या पद है दोनों में? तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बोधिसत्व माना जा रहा है। प्रत्येक शख्स जो है, हाँ, बोधिसत्व माना जाता है। बोधिसत्व जो होंगे वो बुद्ध होंगे, बोधिसत्व जो होंगे वो बुद्ध होंगे। ठीक है। जबकि बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण तो पाना है, पा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध होगा इसका कोई निश्चित नहीं होगा। मतलब वो बुद्ध होगा ये जरूर, हर व्यक्ति प्रोफेसर होगा ये संभव है। हर व्यक्ति वाइस चांसलर होगा ये कंफर्म नहीं होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस। तो स्थविरवाद में ऐसे ही है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण पाएगा, ज्ञान पाएगा, मोक्ष जिसे कहते हैं वो प्राप्त कर ले रहा है, जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जा रहा है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो बुद्ध ही हो जाएगा। महायान में ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बोधिसत्व है और उनमें महाकरुणा के कारण से ऐसा है, लेकिन कहीं दोष नहीं। अगर हर व्यक्ति में आप बोधिसत्व मानेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से मैत्री बहुत रखेंगे, उसके प्रति महाकरुणा रखेंगे। ये जैसे अभी कहा जाता है कि जो मतलब फिलॉसफी समथिंग लाइक प्रोफेसी, लोग कहते हैं कि जो अगला लामा है, जैसे लामा जो है वो अपने नेक्स्ट गुरु को दे आर सर्चिंग इन इंडिया, और ये कहते हैं कि वो भारत से होने वाला है, बट चाइना क्लेम करता है कि नहीं वो हमारे यहाँ से होंगे, दैट इज फिलॉसफी करना पड़ेगा। लेकिन जो लामा हमारे जो क्या नाम है दलाई लामा है, वो जो उनका संप्रदाय मानते हैं ऐसा नहीं, वो कहीं से हो सकते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं, वो यहीं से होंगे। और ये बहुत बार क्लेम में भी रहता है कि जो अगले होने वाले हैं अगले जो दलाई लामा होने वाला है, आई थिंक दैट इज द कोर्स, तो जो होने वाले हैं वो भारत से होने वाले हैं। इसका क्या असर है? मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, तो भाई उनका एक अलग ही वो है। एक जब दलाई लामा जी चले जाएंगे तो उनके बाद एक नए दलाई लामा की फिर जो पोस्ट है, नया कोई बच्चा चुना जाएगा, फिर उसे तैयार किया जाएगा और फिर उस पद पे वो पहुँचेगा। तो ये बड़ा टिपिकल मामला है, और मेरे हिसाब से चाइना या भारत दोनों में से कोई इस बात को क्लियर नहीं कर सकते कि वो कहाँ होंगे, भारत में होंगे या चाइना में होंगे। कहने को कोई भी कहते हैं। जैसे हिंदू अवधारणा में माना जाता है कि कल्कि अवतार जो है एक ऐसा बहुत से उसमें कनेक्ट किया गया है कि कल्कि अवतार होगा और सब युग की शुरुआत होगी। उस तरीके से एक अवधारणा के बारे में हम लोग बहुत फिलॉसफी में कहते हैं किंग, रिटर्न ऑफ द किंग। ये क्या कितना कनेक्शन रिटर्न ऑफ द किंग, तो राजा है कि तो परिवर्तन होगा, ऐसा सुना क्या? अब मुझे इन चीज़ों में बहुत भरोसा नहीं है। मैं ये नहीं जानता कि कल के अवतार की क्या अवधारणा है, मुझे पता नहीं। प्रत्येक कालखंड में कोई ना कोई बुद्ध आते हैं, कोई ना कोई अराहत भिक्षु रहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ कोई क्यों आएगा करके। ये संभाला, जैसे मैंने आपसे बताया संभाला और ज्ञान, ये दोनों ऐसे हाइपोथेटिकल सिटी, तो इस हाइपोथेटिकल सिटी के बारे में जैसे कहीं ना कहीं बहुत कुछ भी टच कर रहा है ज्ञानगंज के थ्रू, संभाला के थ्रू, के फिलॉसफी को उसके बुक्स में है, और सेम वही फिलॉसफी बुक्स जो है जब हम दो ट्रेडिशंस मिक्स होते हैं तो एक अलग ही चीज़ तैयार हो जाती है। जब दो कलर मिलके बनते हैं तो तीसरा कलर होता है जो दोनों में से अलग है। महायान के साथ भी कुछ वैसा है। महायान के साथ ऑलरेडी तंत्र जुड़ा हुआ है। महायान जहाँ से एक्चुअल महायान फिलोसफी अलग है, तिब्बतन ट्रेडिशन जो है वो अपने आप में एक प्रॉपर ट्रेडिशन है। ऐसा नहीं कि महायान और तिब्बतन एक ही है, क्योंकि महायान मानने वाले लोग जापान में भी हैं, चाइना में भी हैं, उन सब की भी अलग अलग फिलोसफी है। मेडिटेशन को लेके अलग है, रूल्स को लेके अलग है, बाकी की फिलोसफी
जो भी प्लस उत्तर कंस है उनको लेके अलग है। तो बहुत ये नहीं कह सकते कि हाँ संभाला ट्रेडिशन जो है पूरे महायान का ट्रेडिशन है, तो तिब्बतन ट्रेडिशन है। और उनका क्या उस पर विचार होगा, क्योंकि इस कबीरवाद में संभाला ट्रेडिशन मैंने नहीं देखा। जिस आप मोस्टली कहेंगे जो गुरु हमारे अगर बोले ऑन द टॉप महात्मा बुद्ध के हम सभी फॉलोअर्स हैं, तो ये नीचे फिर ब्रांचेस का जो साइकोलॉजिकल है, जैसे चाइना का बौद्धिज्म साइकोलॉजी तो मैं कंप्लीट बोल रहा हूँ, और इंडिया का बौद्धिज्म फिलॉसफी, ये इतना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होगी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे जो कहा जाता है, मैं सिर्फ एक वो कर रहा हूँ, कोई एलिगेशन नहीं। बुद्ध का जो रियल ज्ञान, जो रियल चीज़ें जो थी वो वर्ल्ड के बहुत सारे कोनों में जाके असर दिखा रही, जैसे जापान और चाइना कंट्रीज है, वो बौद्धिज्म की फिलॉसफी पर डेवलप हो गई। बट वही फिलॉसफी जो यहाँ से निकल के दुनिया को डेवलप की, वो शायद भारत के तंत्र को उतना विकसित नहीं कर पाई। और जैसे आज हम ये बात कहते हैं कि एक संप्रदाय है जो ये बात कहता है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाए, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम कहते हैं चलिए अगर मान लीजिए ऋषि मुनियों की बात करें जो हिंदू थे, जिन्होंने राष्ट्रों की रचना की, तो वो निकले। तो उस तरीके से अगर हम बोले बुद्ध जो यहाँ पैदा हुए, बुद्ध के फॉलोअर्स बहुत बड़े लेवल पर है। बाबा साहब ने भी एक कोई उसको एक्सेप्ट कर दिया, बाबा साहब के फॉलोअर्स SC ST OBC पूरी एक बड़ी कम्युनिटी है। तो क्या कारण रहा कि ये कम्युनिटी जो है हम बौद्धिस्ट नेशन की तरफ ना बढ़ रही है? हमने कभी डिमांड नहीं किया, बोला नहीं, लेकिन बाकी की कंट्री उस फिलॉसफी को फॉलो कर रही है और वो राइज कर रही है। तो क्या कारण है कि हम उस फिलॉसफी को दूर हो जा रहे हैं? एक्चुअल में भारत जैसा देश है और धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है वो बेहतर रहा है। भारत में भी लोग कहते हैं कि भारत को बौद्धमय बनाना चाहिए। तो भारत बौद्धमय होना और बौद्ध राष्ट्र होना दोनों अलग अलग बात है। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, ये जन भावनाओं को अपने लिए वोट बैंकिंग का वोट बैंक का एक मुद्दा बनाते हैं, जबकि चारित्रिक रूप से ये संभव नहीं है। और बौद्धमय भारत की जब बात करते हैं तो वो चारित्रिक रूप से होना चाहिए, तो वोट बैंकिंग का हिस्सा ना बने तो बेहतर है। अगर एक कल्चर की भी बात करें, जैसे कल्चर कहीं ना कहीं जहाँ पे रहता है तो कल्चर ही देश को चलाता है, वही बेस होता है, वही उसका इंजन होता है। तो बुद्ध जो यहाँ से निकल के जिन्होंने जापान को जो चला, पूरे बुद्ध कहता है कि हम मतलब जापान कहता है वी आर बौद्धिस्ट नेशन, उसको कोई उसको शंका नहीं, वो कहता है, वो क्लेम करता है। इंडोनेशिया भी कहता है, चाइना भी कहता है कि हाँ वी आर बौद्धिस्ट नेशन, और प्राउडली वो उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे बड़ा अच्छा डोनेशन और लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है बौद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं। बट क्या कारण है कि वही सारी चीज़ें इंडिया में आकर के क्यों वो वीक? जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं तो पहले हमें समझना पड़ता है कि उन देशों में जहाँ बुद्धिज्म गया वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोग किसी रिलीजन को लेके, किसी व्यक्ति को लेके कैसे सोचते हैं। हमारे देश में आप जब जापान के बारे में पढ़ेंगे, चाइना के बारे में पढ़ेंगे, तो चाइना के अंदर जब बौद्धम पहुँचता है तो वहाँ जो संघर्ष है वो स्थापित मतों के साथ केवल है। तिब्बत में गया तो वहाँ बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म था, या कह सकते हैं धर्म या उनका अपना कल्चर क्या है? बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल है, तंत्र टाइप भी आपका ये वर्ड भी नया है बौद्ध क्या है? जब तिब्बत में आचार्य सांतरक्षित जाते हैं, आचार्य सांतरक्षित शांत, तो वहाँ के कोई राजा थे उस समय, शायद सोनचंद गंपो करके नाम था, कंफर्म नहीं नाम ऐसा मुझे याद है। तो जब वो जाते हैं तो उस समय कोई दुर्भाग्यवश कह सकते हैं एक तूफान आता है, बड़ा कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं वहाँ, प्राकृतिक आपदा आती है, तो लोगों को ऐसा बताया जाता है कि जो भिक्षु आए हैं सांतरक्षित, उनके कारण से ऐसा हुआ, क्योंकि ये अलग मत को लेके आए। और उसके बाद आचार्य सांतरक्षित जब भारत आ रहे होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इस चीज़ का एक निराकरण हो सकता है कि पद्म संभव करें, क्योंकि आचार्य पद्म संभव जो है वो तंत्र के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने उन्हें वहाँ भेजा। उस समय उन्होंने भी वहाँ काम किया।
पुनः संरक्षित जाते हैं। 2-3 बार आना जाना नालंदा से उनका वहाँ होता। अंतिम समय भी तिब्बत में ही उनका गुजरा। तो वहाँ जो हमें द्वंद्व दिखाई देता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो मतों के बीच। मत ज्ञान से चलता है, लॉजिक से चलता है, वहाँ समझ आता है। भारत के अंदर परिप्रेक्ष्य थोड़ा अलग। भारत के अंदर पहले हम मतों से संघर्ष है, फिर मत के अंदर के मतों से संघर्ष है, फिर जातियों में बट के संघर्ष है। और हम दोनों चीज़ों को स्वीकार करना चाहते हैं और एक समय में नकारना भी चाहते हैं। एग्जाम्पल में कि बुद्ध को अवतार में तो विष्णु का घोषित करना चाहते हैं, मानना भी चाहते हैं, लेकिन बुद्ध के उपदेशों को नहीं मानना चाहते। आज भी भारत में बुद्ध की मूर्तियाँ कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं और वो उनकी व्यक्तिगत मूर्खता है, मैं उसे किसी धर्म से जोड़ के नहीं मानता। लेकिन यदि उस व्यक्ति से पूछा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कह देता है कि बुद्ध तो सनातनी, बुद्ध तो अवतार थे। लेकिन उन्हें ये दिमाग में नहीं आता कि एक्चुअल में बुद्ध पर्याप्त इंडिविजुअल लेवल पे इनफ है। उन्हें ज़रूरत नहीं आपको हमको मिला के प्रूफ करना है ना, वो अपने आप में इनफ है। उन्हें आप मिक्स मत करिए। और आप जिसे सनातन कहें या हिंदू कहें, बुद्ध के लिए उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। बुद्ध जो कहते हैं ये धम्मो सनातनो, यह सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म क्या बोलते हैं? लोग एक लाइन पकड़ते हैं ये धम्मो सनातनो, तो उन्हें लगता है कि बात कर रहे कि ये धर्म सनातन है। एक्चुअल में कहते हैं कि ये सनातन सत्य है। सनातन सत्य मीन्स अल्टीमेट ट्रुथ। आग से आग लगेगी, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। आग से आग बुझेगी नहीं, ये पक्का है। तो वो जो बात करें वो उस लेवल में। जैसे आपने बीच को देखा लिखा पंथ में भी पंथ का, हाँ, तो ये जो तंत्र तंत्र जो है मुझे लगता है कि बौद्ध में रहा है, बट बहुत जगह डिस्प्यूट है कि मैं उसे नहीं एक्सेप्ट करूँगा या वो चीज़ जैसे आपने कहा। तो क्या कारण है कि तंत्र को लेकर के जैसे आपने कहा कि वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना है, पार्ट ऑफ दैट, तो तंत्र को लेकर क्यों मतभेद क्यों? तंत्र से क्या प्रॉब्लम है, क्या परिभाषा है तंत्र की? तंत्र की परिभाषा देखिए, जैसे अभी मेंटलिज्म पे आप बहुत डिबेट देख रहे हैं। एक व्यक्ति किसी और के मन को जान ले रहा है, उसने क्या सोचा है, क्या विचार है, कौन उसके पति का नाम क्या है, सब जान ले रहा है। वो कहता है कि ये अलौकिक शक्तियों के कारण से, किसी देवता के कारण से ये मुझे प्राप्त है। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है जो कहता है कि ये साइंटिफिक कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं जिनके थ्रू मैं जानता हूँ। तो तंत्र के साथ ये समस्या है कि जब आप तंत्र कहेंगे तो फिर आप किसी भी दूसरे को आर्थिक और अपनी तृष्णाओं की परिपूर्ति के लिए उसे एक साधन बना दें, ना कि आप फिर लॉजिकली बताएंगे किसी को ये साइंस है। मेंटलिज्म एक अलग ही विधा है। तो बुद्ध इसलिए तंत्र को इस तरह नहीं देखते। रिद्धि सिद्धि की बात जब भी करते तो मना करते हैं, विष्णु को स्पेशली रिद्धि सिद्धि अलाउ नहीं करते। तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये जैसे तिब्बत के अंदर परंपरा है, बुद्ध की जो शिक्षाएं और जो चीज़ें उनके लिए सुटेबल लगी उतनी उन्होंने अपने साथ जोड़ के आगे बढ़ते गए। जापान आगे बढ़ा। जापान में भी जब आप जाएंगे तो उनके अंदर, जापान के अंदर बौद्ध धर्म की कई शाखाएँ हैं, एक नहीं कई शाखाएँ। जब चाइना में जाएंगे तो चाइना के अंदर भी बुद्धिज्म की कई ब्रांचेस हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस। फायदा क्या है कि वो ये नहीं कहते मेरा ही सही है, वो ये कहते कि मैं इतना फॉलो करता हूँ। वो ये नहीं कहेंगे कि आपने जो बोला वो करा। कोई लड़ाई नहीं है, अगेंस्ट नहीं जाना। मैं ये चीवर पहनता हूँ, मैं इस कलर का पहनता हूँ, तो ऐसा नहीं कि बंते जी पीला चीवर पहनते हो तो बंते जी भिक्षु नहीं है। चीवर अलग है, भिक्षु को भी है, भिक्षु में भी है। जो समय था ये जैसे हम किसी बोरे को निकाल रहे हैं और उस बोरे के हम चावल के जो दानों को निकालते हैं तो हम उसके पूरे का एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो
मैं सिर्फ आपका एक पर्सनल परसेप्शन, एक ऑब्जर्वेशन सिर्फ बौद्धिज्म के जो इस तरीके से कहा जाए वर्कर जो है वो यहाँ के प्रीस्ट हैं। जैसे आपने तो आप एक प्रीस्ट है, मैं आपसे जो मिल रहा हूँ वही मेरे को ज्ञान मिल रहा है, वही मेरा परसेप्शन है आपसे मिलकर बात करने के बाद। तो क्या आपको नहीं लगता है जो प्रीस्ट होते हैं एक इंसान होते हैं, मानव है जिनकी मानव का ब्रेन की अवस्था है, तो क्या किसी नेगेटिव मानसिकता के मानवों को अगर हम चीवर के साथ में अगर एंटर करा दें इस टेम्पल के अंदर, इस परंपरा के अंदर, इस कल्चर के अंदर, तो वो इस पूरी परंपरा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो गलत मानसिकता जनाब आपको जिन चीज़ों को जानते होंगे जो अभी एंटर कर चुके हैं, तो उनकी वजह से क्या बौद्धिज्म पे कोई फर्क पड़ रहा है एटलीस्ट इन इंडिया के परिवेश में? हम एक चीज़ देखते हैं कि जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बहुत 7-8 साल तक कोई विनय नहीं बनाते। विनय इसलिए नहीं बनाते कि मैक्सिमम वो लोग थे जो पहले से ही त्याग करके आ रहे थे। विनय तो क्या बताएंगे? नियम। अच्छा, नियम नहीं बना रहे कि कैसे रहना, कैसे करना। मान लीजिए हम 10 लोग हैं, हम लोग 10 मांसाहार ना करें, नशा ना करें, ये ना करें, वो ना करें, तो जो भी गलत काम है वो नहीं करते। अब अचानक से कोई एक नया व्यक्ति संघ में निवेश करता है जो हमारे चीज़ों को सीखना चाहता है, अपने को परिवर्तित करना चाहता है, लेकिन नियमों को पालन नहीं करना चाहता, समझ ही नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये नियम नहीं, ऐसे ये नियम है, ऐसे पालन करो, आपको ये नहीं करना, जो भी जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्शन उन्होंने देने दिए वो इसीलिए दिए कि ये ह्यूमन्स हैं, जब भी इंटर करेंगे किसी एक सिस्टम में तो समस्याएं आएंगी। अभी की जो कंडीशन है वो ये कि यहाँ क्रांतिकारी बनने के लिए लोग भिक्षु बन रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान को अभ्यास करने के लिए भिक्षु बहुत कम बनते हैं। भिक्षुओं का काम ये बिल्कुल नहीं है कि संप्रदायवाद फैलाएं, तुम्हारा संप्रदाय श्रेष्ठ है, तुम्हारा संप्रदाय अगेंस्ट में जाना ही नहीं, या मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो करूँगा, किसी का विरोध नहीं करना। अगर जैसे कि अभी कुछ यूपी के परिवेश में कुछ ऐसे भिक्षु हैं जो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेकर चल रहे हैं कि ये इस जाति विशेष से हूँ और ये जाति विशेष जो है शुड बी ऑन द टॉप। तो इस संदर्भ में हम कहें जैसे बौद्धिज्म बता रहा हूँ, कास्टिज्म तो नहीं आ रहा है, बट कैसे कोई उसको लेकर भारत के अगर वो हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? भारत के अंदर जाति व्यवस्था ऐसी है कि ये बहुत मुश्किल से छूट रही है। आप छोड़ना चाहते हैं तो दूसरा नहीं छोड़ना चाहता, दूसरा छोड़ना चाहता है तो आप नहीं छोड़ना चाहते। आप किस वर्ग से आते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं जान जाऊंगा कि आप इस वर्ग से आते हो और सेम वर्ग मेरा भी है तो मैं आपसे ज़्यादा लगाव करने लगूंगा। अब दूसरी कास्ट है और आपको पता चले मैं दूसरी कास्ट का हूँ तो फिर आपका लगाव मेरे से कम हो जाए। ये हमारे अंदर पहले से बस गया। यहाँ केवल जातियों की बात नहीं है, यहाँ तो बहुत से भिक्षु ऐसे चीवर ले लेते हैं जिन्हें चीवर का कोई मतलब नहीं है। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि क्या वो जिन्होंने ये देखा परंपरा होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर किसी परंपराएं गलत तो आदमी already- को आप जैसे चीवर कोई किसी को दे रहा है तो इट इज समथिंग कि आप किसी को लाइसेंस दे रहे हो कि अब आप इसको डिफाइन करो जो हमारी परिभाषा के ऊपर है, जिसको हम जानते हैं, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे जैसे हैं। मैं आपसे आप मिला, किसी और को नियुक्त कर रहे हो। मैं आपसे मिला, मैं 15 दिन आप मेरे पास रहे, 6 महीने आप मेरे पास रहे, तो मैंने आपको चेक किया, आप अच्छे हैं, मैंने आपको चीवर दे दिया। अब आप बाहर जब जाते हैं तो आपको मैं कैसे जान पाऊँगा कि आप क्या कर रहे हैं? आप गलत करने लगे कुछ, तो वो तो आपका व्यक्तिगत दोष है ना। तो ये भारत के अंदर बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ हो गई है, भिक्षु जो बन रहे हैं। तो अभी भी क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है अगर ऐसा? हाँ, जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ एक्शन भी होता है। अभी भी हम ये मानते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं का जो संघ है काफ़ी हद तक सुदृढ़ है ना, लेकिन इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे कंडीशन में हैं तो हम भूल जाएं कि इसके बाद भी गलत हो सकता है, तो स्वाभाविक है, इसके लिए सचेत होना चाहिए। और इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि भारत के अंदर बौद्धम एक ऐसे वाद के रूप में खड़ा हो जाएगा जो स्वयं में बुद्ध के सिद्धांतों से काफ़ी दूर चला जाएगा। जो मैत्री और करुणा की भावनाएं हैं वो पीछे हो जाएंगी और हमारी तथाकथित जो क्रांति है, जातीय बेस जो है उसका, भले ही लोग कहते हैं कि मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन मैं फला महापुरुष को मानता भी तो इसीलिए हूँ क्योंकि वो हमारी जाति के थे।
हम जाति विशेष से नफरत भी तो इस स्तर पे कर रहे हैं ना कि वो इस जाति का है। यहाँ तक कि हमने बस नाम ही जाना है अभी, उसका सरनेम जान गए तो हमने पूरा उसका मूल्यांकन कर दिया। क्या पता वो अपने सरनेम के अनुरूप बिल्कुल ना हो। तो ये एक सामाजिक द्वेष खड़ा करेगा, क्योंकि बिल्कुल हित कर रहे हैं। जैसे बहुत अच्छा लगा आपसे समस्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम जो समस्याएं हैं वर्का साइकोलॉजी को समस्या कारण है, कारण का निवारण है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो निवारण हो तो कहीं ना कहीं मूल तत्व में आप ही हैं, मैं मिल के हम कोशिश करते हैं कि समस्या को ढूंढें और समाधान को करें।